बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ हल कर रहे हैं और उसके अंदर क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 6.5 इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये तीन एक कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे से हैं, ये आप देख लें, आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। की कंसेप्ट्स क्या हैं इसके। नंबर 1 है लाइन ऑफ साइट। ये देखेंगे लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और फिर उसको फिजिकली मैंने बताया कि अच्छा ड्रा करके कि कैसे लाइन ऑफ साइट क्या चीज़ होती है। तो लाइन ऑफ साइट को रीड कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ, कि एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा आपका, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हम उसको ना, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दिस वन जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, कोई ट्री है, कोई टावर है। ठीक है, हम उसके ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हम जिस चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो जो हमारी मतलब आंखों की जो डायरेक्शंस होती है, जो रेज निकलती हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जो आंखों के सामने चीज़ होती है उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट, आई टू आई जिसे कहें ये। ठीक है, डायरेक्टली जो आपके सामने है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रही है, ये जो टिक लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, इस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस के हैं। उसी लाइन ऑफ साइट को आगे देखते हुए हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है। क्या है ये, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैं अगेन लिख भी लेता हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के ऊपर ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से आप देख रहे हैं किसको, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हाइट पे है, टावर की एक हाइट है, उसको देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं, ये को बिल्डिंग की छत है उसको देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एलिवेशन का मतलब यही है कि आप ऊपर उठाना, कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा इसको कह सकते हैं, या ये थीटा कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट बन रही है, ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो यहाँ पे है, ये इसको आप देख रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जब ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो आप क्लियर कट आपको समझ आना चाहिए, दिस इज, मैं क्या बात कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये ओरिजेंटल एंगल, तो ये बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह नेक्स्ट को देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। अच्छा, वो जो एंगल था वो यूं होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखिए। ठीक है, ओरिजेंटल लाइन से इस लाइन तक जाएंगे तो ये डायरेक्शन है मेरी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, जब आपका, आप ग्राउंड लेवल से नीचे देख रहे हैं, आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज, यहाँ से आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहे हो, लेकिन ये नीचे है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन से आप
किसी बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हैं या कहीं ऊपर हाइट वाली जगह से नीचे गहराई वाली जगह पे देख रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, तो आपकी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो लाइन होगी इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और हॉरिजेंटल के साथ, ये जो हॉरिजेंटल ग्राउंड वाली लाइन है, एक्स एक्सिस वाली है, इसके साथ जो एंगल बन रहा होगा इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल लाइन के साथ, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। इट्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है, और इसका एंगल ऐसे बनेगा। इस हॉरिजेंटल लाइन, जब भी एंगल बनता है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनता है। तो अब एंगल, ये आपका एंगल ये यूं कर, ये क्लॉकवाइज है, इस तरह नीचे की तरफ होगा। तो आपने ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, आप देखें आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप नीचे की तरफ देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, इन कंसेप्ट को लेके चलना है। चलते हैं एक्सरसाइज की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5। From a point at a distance of 20 meter from a tree, okay, angle of elevation of the top of a tree is 30 degree. Find height of the tree. हम इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमने, तो प्रॉपर रीड कर लेते हैं कि हमें एक पॉइंट है जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर है फ्रॉम अ ट्री। आपको जो स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें से सबसे पहले आपने अच्छी तरह उसको रीड कर लेना है। एक ट्री है और एक पॉइंट है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 20 मीटर का, और एंगल एलिवेशन, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट दिया था कि एंगल एलिवेशन क्या होता है, ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री इज 30 डिग्री। जो एंगल एलिवेशन उस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पहले हम इसको चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं, ये जो चीज़ें देखते हैं गिवन डाटा उसको लिख लेते हैं। फिर हाइट और एंगल ऑफ एलिवेशन, जो में गिवन डाटा है, एंगल जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन वो डिग्री में है हमारे पास, 20 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम ट्री कितना है 20 मीटर। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, इसको मैं h कह लेता हूँ, तो ये पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो इस कलर में, दूसरे कलर में ले लेते हैं। हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे पहले परपेंडिकुलर पार्ट जो है ना वो ड्रा करना पड़ता है, फिर उसका बेस, फिर उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
और जो एंगल हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना, एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना दिया गया हमें, 30 डिग्री। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ। ओके, विजिबल होगा। तो इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं चीजें। ये आपके पास क्या है, ये जो हाइट है ये आपके पास ट्री है, किसको इंडिकेट कर रहा है, हाइट, एच, हाइट ऑफ ट्री। इसको नाम ले लेते हैं ए, बी, और सी का नाम देते हैं, और यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये हाइट ऑफ ट्री हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ओके। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, और ये हाइट ऑफ था ये है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्या है, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, थीटा, और कितना है वो, 30 डिग्री, जो पहले प्रोवाइड किया गया। इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट से इस ट्री तक का डिस्टेंस, ये आपका ट्री है उसकी हाइट है, ये इस पॉइंट से ये ग्राउंड डिस्टेंस है, ये कितना दिया गया है, हमें प्रोवाइड किया गया है 20 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो हमें क्या पता, तो हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने, ये हाइट चाहिए, मुझे बेस दिया गया है, एंगल भी दिया गया हो, और मुझे हाइट पता करनी हो, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लूंगा, साइन थीटा लूंगा, कॉस थीटा लूंगा, टेन थीटा लूंगा, कौन सी लूंगा। साइन इसलिए नहीं ले सकता कि साइन में मुझे ये चीज़ भी चाहिए और ये चीज़ भी चाहिए, ये दोनों नहीं है मेरे पास। कास ले सकता हूँ, लेकिन कास लेने का मुझे क्या फ़ायदा, वो हाइपोटेन्यूज मुझे उससे मिल जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज और एंगल। मुझे तो चीज़ ये चाहिए, इसके लिए मैं जाऊँगा टेन। टेन के अंदर ये चीज़ इंक्लूड होगी, देखिएगा। तो टेन के अंदर अगर हम देखें, तो टेन के अंदर हम करते हैं, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए सी है, और सॉरी ए सी नहीं है बल्कि बी सी है, और बेस है आपका, अब लिखेंगे ए सी। ठीक है, तो बी सी आपका है आई, हाइट एच उसको कहते हैं, एच का नाम दिया हुआ हमने, और ये आपके पास 20 प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3, और इधर के आपके पास h/20 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, 21 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h = 20 × √3 कर लें। ठीक है, या इसको हम मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से हेल्प से करेंगे तो 11.5 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर। यूनिट आपने मस्ट लगाना है। मीटर क्यों लगाया, क्योंकि हमें जो गिवन था ये 20 मीटर था, तो दूसरा यूनिट हमने जो परपेंडिकुलर निकाला है वो कितना हुआ, 11.55 हाइट ऑफ अ ट्री निकल आई है। ठीक है, दैट्स इट। ये क्या है, हाइट ऑफ, लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री हो गया, दैट्स इट। क्लियर।
नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ, ये आपके पास आ रहा है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज, उसकी वैल्यू देगी दे दी गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है आपने। तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, या सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में देखें लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो कितनी है जी, वो 10 इंटू अंडर रूट 3 मीटर है, और हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर। और गिवन डाटा हो गया। टू फाइंड क्या करना है हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा, जो नहीं पता हमें वो पता करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करते वक्त हम सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ पोल, पोल इस सही परपेंडिकुलर आपके पास आता है। और ठीक है, ये हाइट ऑफ पोल हमारे पास कितनी है, h 10 है। ठीक है, इनके नाम रख लेते हैं हम। ये a है, ये b है, ये c है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है थीटा। ठीक है, और लेंथ ऑफ शेडो ये आपका बेसिकली पोल है, ये वाला, ये पोल है, इसका शेडो ये बन रहा है इधर, ये सारा शेडो बन रहा है। ठीक है, ये शेडो बन रहा है, और शेडो की कितनी लेंथ है जी, 10 इंटू अंडर रूट 3 है। ओके, तो हमने ये थीटा पता करना है कितना है। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमें बेस भी दिया गया है, ये बेस है हमारा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगेन मैं टेन थीटा से जाऊंगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, 10 है, और बेस कितना है, 10। ठीक है, तो 10 10 से हो गया कैंसल, तो टेन थीटा आपके पास आ गया। ठीक है, तो थीटा आपके पास कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से जाएंगे, टेन इनवर्स ऑफ 1 ओवर, ये 30 डिग्री बनता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अपने फाइंड कर लिया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड कर लिया। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपने प्रॉपर डायग्राम बनानी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द विंडो ऑफ ए रूम इज द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बता रहा है जी, द विंडो ऑफ ए रूम इज इन द शेप, किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चले हम पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं कि वो कौन सा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 जो साइड्स हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, सारी इक्वल होती हैं।
द लेंथ ऑफ ईच साइड इस 1.6 मीटर। इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल हो गया तो सब साइड्स की लेंथ कितनी है, 1 पॉइंट इक्वल है, तभी तो 1.6 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। इस विंडो की हाइट आपने पता करनी है। तो जो विंडो है वो किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। तो हम पहले इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली उसकी तकरीबन लेंथ इक्वल रखने की कोशिश करूंगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, जिसके वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, और इनके तीनों जो साइड्स हैं ये कितनी लंबी हैं जी, इन लेंथ 1.6 मीटर ये है, क्योंकि इक्विलेटरल है ना इसलिए। क्लियर, सब मीटर्स में। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट उसने बताया है कि हम करते यूं हैं कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि हाइट पता करनी है। हाइट का मतलब है ये वर्टिसेस ए कितना इस ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ जो इस नीचे बेस को बाइसेक्ट करेगा इक्वल टू पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है वो पॉइंट 1.6 है ना। तो 1.6 को मैंने क्या किया, इस लाइन की मदद से मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। दो हिस्से, एक ये हिस्सा बन गया, एक ये बन गया। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 0.8 के। ये 0.8, ये 0.8, ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये यहाँ से यहाँ तक। टोटल कितना है, 1.6 हो गया। इसको मैं क्लियर करके आपको, तो इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो पार्ट बनेगा यहाँ से लेके ये 1.6 है। टोटल 1.6 था, ऑफ कर दिए, इतने बन गया। अब क्लियर है। तो इसमें हमने ये करना है नेक्स्ट कि हमने हाइट पता करनी है। इसको क्या कर लेते हैं, हाइट है। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। हाइट है ये, ओके। और वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। हमने हाइट पता करनी है, एच। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बन गई है। ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें इसको मैं ओ कह देता हूँ, इस पॉइंट को जहां से बाइसेक्ट हो रहा है, ए ओ सी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये एक साइड पता है, ये भी पता है, ये पता करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या था हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम क्या था
कि ये जो साइड्स हैं, बेस का स्केयर, ओसी का स्केयर प्लस एओ का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्केयर। ओसी का स्केयर कितना है, 0.8 का स्केयर हो जाएगा। ये एच है, एच का स्केयर हो जाएगा। एसी कितना है, 1.6 का स्केयर हो जाएगा। वो नीचे आ जाते हैं, ये हो जाएगा 6.4 प्लस एच स्केयर, ये हो जाएगा 2.56। एच स्केयर को इधर ही रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 2.56 माइनस 6.4, ये आ जाएगा 1.92 एच स्केयर। एच मुझे चाहिए तो मैं क्या लूंगा, इसका अंडर रूट लूंगा। अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.39 मीटर। एच हमने पॉजिटिव लेंथ लेनी है, नेगेटिव तो लेनी ही नहीं है। इसके साथ यूनिट आपने लगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ द विंडो कितनी आ गई, 1.39 मीटर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क। यहाँ बच्चे नहीं स्लाइड लेते हैं, तो वो एक स्लाइड है, वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। A girl standing at the top of the slide observes that angle of depression of its bottom is 30 degree। हम देख लेते हैं, find the length of the slides। जो चीज़ें मालूम करनी है लिख लेते हैं, given data लिख लेते हैं। ठीक है, provided data या given data हमारे पास क्या है, height of a slide, height of a slide 5 मीटर। गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल हमें प्रोवाइड किया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, डिप्रेशन है, डाउनवर्ड्स 30 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ ऑफ स्लाइड। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो। ठीक है, उसके लिए मैं करता हूँ कि ड्रा करते हैं ट्राइंगल। हाइट ऑफ ए स्लाइड, स्लाइड में करता हूँ इस तरह का होगा। ठीक है, और यहां से देखें तो ये उसकी टॉप है, यहाँ पे गर्ल खड़ी है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे खड़ी है तो जरा यहाँ पे एक लाइन वैसे ड्रा कर लेता हूँ मैं, स्ट्रेट। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है कि एक दूसरा मैंने कंसेप्ट आपको दिया था, एक लाइन है, इस लाइन से जब नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है इस लाइन से। ठीक है, तो ये नीचे आपका ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है कि एंगल कितना बन रहा है, मैं लिख लेता हूँ 30 डिग्री नीचे डाउनवर्ड्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो इस लाइन के साथ, और वही लाइन ये जो आ रही थी इसके साथ वही मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी। जिस तरह ये एक लाइन है, ये नीचे वाली लाइन और ये दोनों पैरेलल है, इनके दरमियान एक लाइन यू ड्रा की है। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल यहाँ पे बनेगा, तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स।
ये इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, जो पैरेलल, ये और ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है इनको कहीं भी बढ़ाते जाएं ये आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो हम कहते हैं अच्छा इन्फिनिटी पे कहीं मिलती है, इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो कभी नहीं मिल सकती ये। ठीक है, तो ये अब एंगल हमें पता चल गया 30 डिग्री यहाँ पे भी है, और हाइट हमें पता है कितनी है जी, 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो स्लाइड है, बेसिकली ये आपकी स्लाइड है। ये क्या, ये क्या, लेंथ ऑफ, ये लेंथ ऑफ स्लाइड है, ये जहाँ से बच्चे स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हमें इसकी लेंथ पता करनी है। ठीक है, अच्छा अगर इसका नाम दे लेते हैं, मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, नाम दे दिया मैंने। तो मैं साइन थीटा की हेल्प लूंगा, साइन थीटा की, क्योंकि मुझे एंगल भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, और क्या पता करना है मैंने, हाइपोटेन्यूज पता करना है। ठीक है, दो तीन, अगर तीन चीजें में से दो पता हो, तीसरी हम मालूम कर सकते हैं, एक अननोन जो है। ठीक है, तो मैं विद दी हेल्प ऑफ साइन थीटा चलता हूँ। तो साइन, जो ट्रिक था वो 30 डिग्री था, वो हम बना दिया हमने, बाकी चीजें प्रोवाइड। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा जी, वो है जी 5, और ये क्या है, लेंथ, मैं कहता हूँ ये लेंथ ऑफ स्लाइड एल है, ये एल कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल यहाँ पे आ जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा, जो कि आपको लिया गया अलग यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 ओवर एल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, या सिंपल यूं कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू 5 ओवर साइन 30। साइन 30 होता है 0.5 के बराबर होता है। ठीक है, तो पॉइंट खत्म करेंगे 50, ये आपके पास 10। ठीक है, मीटर्स में आपने निकालना है, तो लेंथ किसकी, स्लाइड की, लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड, टू पिलर्स हैं ऑफ इक्वल, उनकी हाइट इक्वल है, गौर से पढ़ना है अपने। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड, दोनों साइड ऑफ ए रोड वे, एक रोड के दोनों साइडों पे हैं और उनकी इक्वल हाइट है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर वाइड। ओके, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, दोनों पिलर्स के दरमियान एक पॉइंट है, रोड के ऊपर कोई, लेकिन वो जो पॉइंट है दोनों के दरमियान में आपने को देखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट आपने निकालना। हम पहले इसका ना एक मैप सा बना लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो पहले हम सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं, फिर सारी चीज़ें हमें विजिबल आएंगी। ठीक है, तो हो इस तरह रहा है कि पहले हम दो पिलर बनाते हैं, रोड के दोनों साइडों पे होंगे वो। ये फर्स्ट पिलर बनाया,
ये दूसरा पिलर हो गया। अच्छा, ये जो है बाकी मैं आपको कहूँ कि जो रोड है ना वो इनके दरमियान है। दिस इज द रोड पार्ट। ठीक है, आपने ये कंसिडर ये करना है। दिस इज द रोड पार्ट। ठीक है, ये रोड का एरिया है। ठीक है, ये रोड का एरिया है। और इनके बिटवीन यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पे ना एक पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इस पॉइंट से इस पिलर्स के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। इनको मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट था। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दरमियान में हमने पॉइंट रखा हुआ है। इसको क्या लेते हैं, पॉइंट है मेरे पास, इसको कहते हैं नाम एक दे लेते हैं इसको। ये पॉइंट बी है। और इसको मैं कहता हूँ ये पिलर मेरा 1 है और ये पिलर मेरा पास 2 है। ठीक है, और ये एक दो आपको ट्राइंगल नजर आ रही होंगी, तो ये ट्राइंगल पिलर 1 है तो इसी की ट्राइंगल 1 हो गई, ये पिलर 2 है इसकी ट्राइंगल 2 हो गई। यहाँ पे एक चीज बता रहा था आपको कि ये आपका कितना एंगल है आपका, यह एंगल कितना है आपका, ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और यहाँ पे एंगल है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन रहे हैं। और गिवन डाटा की मदद से हम सारा कुछ बना रहे हैं ना, तो इनके नाम रख लेते हैं हम। ये P है तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ Q, इसका रख देता हूँ R। ओके, इसका रख लेता हूँ M N। ठीक है, और ये इनकी हाइट है, ये H है। ये भी हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है। और एक और चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कहाँ तक का, एक पोल से दूसरे पोल का, वो हमें प्रोवाइड किया गया है। वो कितना है जी, 120 है। कितना, 120, कितना, 120। लेट हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है N और P के दरमियान, ये X है। कितना है, ये कितना है, X है। अगर ये x है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का 120 है, यहाँ से यहाँ तक का x है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ऑब्वियसली 120 माइनस एक्स होगा। P से Q का डिस्टेंस कितना हो गया, 120 माइनस एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का 120 है। ये अगर x है तो ये 120 माइनस एक्स, 120 में से x को माइनस करेंगे। इस पूरी लेंथ से अगर ये वाली लेंथ निकाल दें तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो वो क्या है,
निकालेंगे कैसे, 120 से x को माइनस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल। मैंने क्या कहा था, ये लेफ्ट वाली जो 60 डिग्री वाली है ये मेरी फर्स्ट ट्राइंगल है, क्योंकि मैंने कह दिया है कि अच्छा ये फर्स्ट पिलर है, तो फर्स्ट पिलर का मतलब है ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये दूसरी वाली है। तो हम इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं इन फर्स्ट ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का नाम लिख, ट्राइंगल का सिंबल डाल दिया मैंने, इन ट्राइंगल MNP। सेंटर पे वो नाम रखते हैं जिसपे 90 का एंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल होता है। MNP के अंदर क्या है, 10 लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए ना ये वाली, तो हाइट परपेंडिकुलर के साथ आती है, तो 10 60, मुझे एंगल पता है, 10 60 किसके बराबर होगा, हाइट ओवर बेस, या परपेंडिकुलर ओवर है, हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, और बेस ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है वो h है, और x कितना है वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं, h किसके बराबर हो गया, x इंटू 10 60 के हो गया, और 10 60 किसके बराबर है, √3 के। तो हाइट मेरे पास किसके बराबर हो गई, ये इक्वेशन नंबर में इसको वन कर देता हूँ, इसके बराबर है x इंटू √3। अब x हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर h भी, हाइट भी हमें निकल आएगी। ठीक है, अब चलते हैं इन सेकंड ट्राइंगल, उसके अंदर क्या सी है वो, PQR, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी 10 का फार्मूला लगाते हैं, इस वाली में 10 का लगाएंगे तो क्या आएगा, h ओवर परपेंडिकुलर ओवर ये जो बेस है कितना है, 120 माइनस एक्स, 10 30 डिग्री h ओवर 120 माइनस एक्स, h कैलकुलेट करेंगे तो 10 30 इंटू 120 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं h की, हमने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू डालते हैं, और 10 30 की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिख लेता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ h एंड 10 30 इसमें डालते हैं। h की वैल्यू अभी निकाली थी, वो क्या थी, x√3, और इसकी है 1/√3, 120 माइनस एक्स, ये √3 डिवाइड हो रहा है इधर, इस जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई होगा, √3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये 3x बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 आंसर क्या आता है, 3 आ जाएगा, इक्वल टू 120 माइनस एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस x को इधर ले आता हूँ तो 4x 120, x आ जाएगा 30 मीटर, 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकल आएगा, x निकल आया। तो मेरे पास h का फार्मूला क्या था, x इंटू √3
3x कितना निकला 30, इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ 3 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 52। ठीक है, ओके। तो x है था क्या मेरे पास, एक तो उसने हाइट अब पूछी थी कि हाइट ऑफ द पिलर्स कितनी आ गई, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। h के हाइट ऑफ द पिलर्स आ गई। x क्या था, जो आपने पॉइंट नहीं लिया था, पॉइंट उसका पिलर से डिस्टेंस, फर्स्ट पिलर का डिस्टेंस, ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये पूछा गया था कि ये जो पिलर है, कि ये जो पॉइंट था इसका, ये जो फर्स्ट पिलर था इनके दरमियान डिस्टेंस कितना था, वो x है कितना, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। और दूसरा हाइट, तो हम क्या लिखें, x क्या है, तो लिखेंगे द पॉइंट P इज 30 मीटर from the first pillar। ठीक है जी, तो आपका इक्वेशन नंबर 5 आपके कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पहले लिखी हैं आप लोगों के लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 120 मीटर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोर्ड्स, दो आपके पास बोर्ड्स हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। नीचे हमारी दो बोर्ड्स हैं, ऑन सेम साइड ऑफ ए टावर, टावर के सेम एक ही साइड पे हैं, एट वाटर लेवल। ठीक है, और लेकिन किस पे हैं, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दो हमारे पास आएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। ठीक है, तो गिवन डाटा के हाइट ऑफ टावर हमें दिया गया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो दिए गए हैं, 60 और 45 डिग्रीज। तो क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स। इस तरह आपने गिवन डाटा भी लिख लेना है और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो चीज़ें इसे समराइज फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। फिर हम डायग्राम बनाते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। हाइट ऑफ टावर हमारी ये है 120 मीटर, हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, ये कितनी होगी 120 है हमारे पास। ठीक है, ये हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके, और उसके बाद एंगल बना लेते हैं हम ना। ठीक है, एंगल बनाते हैं जी, 2 एंगल हमें बनाने हैं। एंगल बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि लाइन यहाँ ऊपर ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है टावर के टॉप से आप नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें एक लाइन यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वो डिप्रेशन का एंगल पहला बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है वो आप लोगों के लिए मेंशन कर लेता हूँ, ये 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, देखें दिस, ये जो लाइन है और ये दोनों आपस में, ये वाली दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन हम खींच लें तो यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल यहाँ पे भी बनता है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये 60 डिग्री हो गई, यहाँ पे अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, ये आपका θ1 है, यूँ कर लेता हूँ θ1 कह लूँ, ये बेसिकली 60 डिग्री है, इक्वल टू 60 डिग्री कर लेता हूँ। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 45 डिग्री, कितना है, यहाँ से एक और
लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। वो कितना है, 45 का एंगल बन रहा है, 40। ठीक है, ये एक ये आपके पास यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बोट एक यहाँ पे, नंबर 1 बोट यहाँ पे, और दूसरी बोट आपकी यहाँ पे। ठीक है, मैं कहूँ बोट ए है, बोट बी है। हमने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पता करना है। तो यहाँ खड़े होके पॉइंट ए है मेरा, इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं। एक 60 वाले एंगल से आप देख रहे हो तो इस बोर्ड को देख रहे हो 60 का एंगल बन रहा है, इस बोर्ड को देख रहे हो तो आपका 45 का एंगल बन रहा है। ठीक है, 45 का कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ, ये जो रेड 45 डिग्री। अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी 45। ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, ये थीटा 2 हो गया आपका। क्लियर, अंडरस्टैंड हो गया, सही। तो आपने ये टावर है, ठीक है, टावर की ये बी है, और उसको मैं ये बोट में कहता हूँ A1, B1 रखा है बोट को, और यहाँ पे C आ गया पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टावर से बोट का जो फासला है उसको मैं कहता हूँ x। ये x है, और y एक डिस्टेंस है जो कहाँ से है, जो सेकंड वाली बोट है उसका स्टार्टिंग टावर O से डिस्टेंस है, ये y है, ये y है, ये x है। यहाँ पे आपने एंगल मेंशन कर दिए हैं दोनों, हाइट आपको पता है। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, जब डायग्राम ना लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ 60 बनाया, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ 45 है तो उसका अल्टरनेट एंगल 45 यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही होंगी। पहली तो आपके पास कौन से वाली है, दिस वन, जो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है, दिस। ठीक है, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल। और एक कौन सी वाली है, उसमें ये वाली लाइन छोड़ दें जिसमें एंगल आपका क्या बन रहा है, 45। ये ओपोजिट है, इसको कहते हैं ओपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड है, जैसे मैंने कंसेप्ट के अंदर बताया था, इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं तो दोनों के अंदर हमें इसमें क्या पता है, हाइट हमें पता है, तो हमने ये डिस्टेंस पता करने हैं। तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, ये वाली। सेकंड में ये सारी रेड से लेके ये अपनी सेकंड हो जाएगी, ये सारी जिसका बेस ये सारा आ जाएगा। तो फर्स्ट में अगर सॉल्व करते हैं ट्राइंगल, तो उसमें अगर मैं मेंशन करूं कि जो टेन है 60 डिग्री, उसमें ये वाला बेस बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर है, और क्या है, बेस के x हो गया। हाइट कितनी है हमारे पास वो लिखें जी, 120 है, x मुझे अननोन है। ठीक हो गया, वैल्यू डालें यहाँ पे, तो आपके 1060 की वैल्यू है √3, और ये आ गया 120/x। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप x को इधर ला सकते हैं, तो x इसके बराबर हो जाएगा 120/√3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास आ जाएगा 69.28 मीटर। ठीक है, ये कि मीटर में था, हाइट आपकी मीटर में थी, तो
ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट बोर्ड का, ये फर्स्ट बोर्ड का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सेकंड बोर्ड का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर योर सेक। अब मैं लूँगा 10 45 डिग्री, दूसरी वाली ट्राइंगल जिसका हाइट तो वही होगी, परपेंडिकुलर वही पार्ट है। बेस आपका इसका यहाँ से लेके पूरा सी तक, वो बेस के आपका पास y है, ठीक है। बहुत सिंपल। और 1045 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। और हाइट आपके पास है 120, 120। और y पता करना है आपने, और y आपके पास आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 120 मीटर। अच्छा, अगेन थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे पास एक डायग्राम थी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हमें पता कर लिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक का कर लिया है y। अब इन डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स, दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का आई नो। इन दोनों को y माइनस एक्स करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स y माइनस एक्स, 120 माइनस 69 है 0.28, आपके पास आंसर आ जाएगा 50.70 मीटर। दैट्स इट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज बताई गई है। टू मेन, दो आदमी हैं, ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्री और इन लाइन विद इट। एक ट्री है और एक बंदा एक साइड पे खड़ा है, दूसरा दूसरी साइड पे, लेकिन एक ही लाइन पे है। इसको मैं शो कर देता हूं ताकि आपको फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें कि ये एक ट्री है, दिस वन ट्री, और एक बंदा इसकी एक साइड पे है। इन लाइन का मतलब एक ही लाइन पे हैं और दोनों एक साइड पे है, दूसरा दूसरा हम घर नहीं कहते, हमारे घर के ओपोजिट। इसी तरह ये एक बंदा आमने सामने है, दरमियान में ट्री है, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री और 30 डिग्री एंड 60। तो एंगल एलिवेशन होगा, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, इसने टॉप ऑफ द ट्री को देख रहा है। तो जब टॉप ऑफ द ट्री ये है तो यहाँ को देखेगा तो इसकी जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है, एंगल एलिवेशन, इसी को कहते हैं 30 डिग्री, जैसे मैंने कंसेप्ट के अंदर बताया था 30 डिग्री बना। इस तरह दूसरा जो बंदा देख रहा है वो 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है। क्लियर। अब हम जाते हैं आगे, ये हाइट हो गई इसकी, किसकी, द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर। हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे हाइट, और जैसे मैंने गिवन डाटा निकाला, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने, 30 डिग्री और 60 डिग्री मैंने बता दिए हैं। हाइट ऑफ द ट्री मैंने बता दी है 15 है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर लेते हैं ये हाइट कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द मैन, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक जो फर्स्ट मैन से लेके सेकंड तक जो डिस्टेंस है ये आपने पता करना है। यहाँ लिख लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है इसको मैं कहता हूँ, और दूसरा ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ठीक है। इनको मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे पास है
एक्स कह लेता हूँ, इसको कह लेता हूँ वाई। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पता करना है। अब मेरे पास ये एक ट्राइंगल वन है, ये ट्राइंगल सेकंड है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए ओ बी और सी, तो सॉल्व करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। तो इसमें ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल किसको देख रहा हूँ, ए ओ बी। इस ट्राइंगल की ओ सेंटर में इसलिए रखा है कि इसमें 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, टोटल 180 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ट्राइंगल वन के अंदर जो एंगल है वो 90 है, ट्राइंगल टू के अंदर ये 90 है। तो हम करते हैं क्या, टेन एंगल कौन सा है, जो एडजेसेंट साइड के साथ एडजेसेंट है, इसको कहते हैं ऑपोजिट। जो बेस के साथ एंगल होता है वो लिखते हैं, वो कितना होता है 30 डिग्री। क्योंकि मुझे हाइट पता है ना, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ हाइट, ये हाइट है, और बेस क्या है मेरे पास, एक्स है। एक्स पता करना, इसलिए मैंने 10 को लिया, बाकी को आइडेंटिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि इसमें 10 30 मुझे पता है, हाइट नहीं, हाइट पता है, एक्स यहाँ से पता कर लेता हूँ। 10 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। हाइट मुझे पता है 15 है, ये एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 इंटू √3, ये मेरे पास आ जाएगा आंसर इसका 25.98 मीटर। मीटर लाजमी लिखना है, ठीक है। अब ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल में थे। नाउ सॉल्व ट्राइंगल BOC, इसको देखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा। उसी तरह हम लूंगा मैं, लेकिन एंगल कौन सा होगा इस ट्राइंगल के अंदर, जो बेस के साथ एंगल है वो देखें 60 डिग्री, वो लेना है। जो बेस के साथ एंगल है वो लेना है आपने, याद रखिएगा। और कौन सा एंगल है, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, या बेस के साथ, बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल ले लिया। tan 60 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये वाला पार्ट है जो आपके पास ट्री है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस इसका क्या है, वाई है। दूसरी ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में बेस वाई है, ये वाला। तो tan 60 आपके पास किसके बराबर होता है, √3 के। हाइट आपको पता है 15 है, वाई आपने मालूम करना है, तो वाई इधर आ जाएगा और 15 को डिवाइड कर लेंगे √3 से। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.6 मीटर। ठीक है, 8.6 मीटर। तो डिस्टेंस जो पता करना है बिटवीन टू मैन, टू पॉइंट्स या टू मैन के दरमियान, वो क्या जाए, एक्स प्लस वाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू डालें, कितनी थी, 29.98 प्लस 8.6, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.66 है। ठीक है, तो आपके पास 34.64 मीटर आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, द एंगल, एक ट्री के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया है, एंड डिप्रेशन ऑफ, एक पहली बात कर रहा है एंगल्स ऑफ, दो एंगल, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन
ऑफ द टॉप, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग्स आर क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, दो आ गए आपके पास। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई तो हमने 30 डिग्री को ले लिया। ठीक, अरे तरतीब आई है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन आया तो वो फिर एंगल ऑफ उसकी वैल्यू आ गई 45 की रिस्पेक्टिवली का ये मतलब हो गया। इफ हाइट ऑफ ए ट्री कितनी है 12 मीटर, फाइंड दी हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट भी पता करनी है और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। हम एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने लिख दिया, गिवन डाटा में 30 डिग्री है मेरे पास ये। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना लिख दिया मैंने 45। एंगल ऑफ ट्री कितना है, सॉरी हाइट ऑफ ए ट्री कितनी लिखी है 12 मीटर। फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कितनी हाइट है उसको मैंने एच कह दी है, ये हमने मालूम करना है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग और ट्री के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मैंने एक डायग्राम बनाई है, आपने इसको पहले अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर। ये जो पहला है ये आपका एक ट्री है, क्या है ट्री बड़ा है, दूर से देख रहे हैं हम, बिल्डिंग आपको छोटी नजर आ रही है। ठीक है, ये आपके पास बिल्डिंग है, दिस इज योर बिल्डिंग, दिस इज योर ट्री। ठीक है, और जो जितना भी हो रहा है काम वो इसके जो ट्री है इसके टॉप पे काम हो रहा है। ठीक है, जो बिल्डिंग का जो टॉप है ना, जाहिर बात है देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखें नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो। ठीक है, तो हम पहले उसने एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की थी तो पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन इस डायग्राम के अंदर बना लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है और ये ट्री है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, वो क्या है डी, डी है ये जो ब्लैक लाइन में मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, ये आपने ये भी पता करना है। तो पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन इस डायग्राम के अंदर बनाते हैं। वो बनाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो काम ये है कि रेड कलर का सारा लेता हूँ मैं। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन आपने बनाना है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई मेरे। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, इसको बारीक सी ड्रा करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए क्योंकि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, फर्स्ट कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास, वो था 30 डिग्री था जी, 30 डिग्री था। अब 30 डिग्री है तो यहाँ से बेसिकली बिल्डिंग के टॉप से ट्री के टॉप को देख रहा हूँ, यहाँ बिल्डिंग से देख रहा हूँ मैं और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास बनेगा। ठीक है, ये कितना बना मेरे पास 30 डिग्री कितना बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास हो गया। क्लियर, अच्छा, और यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लेता हूँ, ये हाइट ऑफ द ट्री कितनी मुझे गिवन है 12 है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 12 मीटर मुझे दी गई है। ओके, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो मैंने कितनी दी गई है उसको कहते हैं एच। ये क्या एच, ये बिल्डिंग की हाइट है, दिस इज योर बिल्डिंग, दिस पार्ट इज,
ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और इसकी हाइट यहाँ से लेके ये हाइट है इसकी, जो हमने फाइंड भी करनी है। ठीक है, ओके। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने ऊपर से नीचे देखना है। वो ट्री के टॉप से आपने कहाँ देख रहे हो? बिल्कुल नीचे देख रहे होते हैं, वो यहाँ पे देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यूं करता हूं कि एक प्रोमिनेंट कलर लेता हूं। ये एंगल ऑफ, अगेन इसके लिए जब भी मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है। ठीक है, ये लाइन खींची मैंने और ये लाइन अब मैं नीचे देख रहा हूं। ठीक है, अब देख रहा हूं नीचे तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहां से लेके यहां तक एक एंगल बन रहा है। वो एंगल कितना है जी? 45 डिग्री। कितना? इस लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है जी? 45 डिग्री। तो ये अल्टरनेट एंगल पे अगर देखें तो ये भी मेरे पास 45 डिग्री बन जाता है। अगर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 का एंगल बन रहा है तो ये लाइन नीचे आ रही है, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वही जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर यहाँ 60 होता तो यहाँ पे 60 आ जाता। यहाँ पे 45 है इसलिए यहाँ पे 45 मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर? और ये मेरा डिस्टेंस डी है। क्लियर? ये डी है मेरे पास। ये ट्री है और मैं ये मेरे पास बिल्डिंग है। ठीक है, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया काम। यहाँ पे अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये h है और ये 12, टोटल 12 है और यहाँ तक का h है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस h। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये 12 माइनस h है तो ये वाला पार्ट भी 12 माइनस h हो जाएगा, ये वाला, ये पार्ट, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला। ओके, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ये जो रेड कलर के अंदर आपको नजर आ रही है 30 डिग्री वाली ट्राइंगल है और एक है 45 डिग्री वाली ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसको हल करना बहुत आसान बन गया है। ठीक है, तो 45 डिग्री वाली ट्राइंगल को हल करते हैं पहले। तो 10 अगर मैं 45 डिग्री लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 10 45 में ये पूरी ट्राइंगल ये वाली यहाँ से ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये उसका परपेंडिकुलर है जिसकी हाइट कितनी है? पूरा 12, और ये डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देता हूँ 12। ये आपकी क्या है? हाइट है, हाइट लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ट्री ओवर बेस। बेस आपका क्या है? ट्री से बिल्डिंग का डिस्टेंस, वो डी है। तो 10 45 आपका 1 होता है। ये कह रहा हूँ कि इसको आगे यहाँ इस डायरेक्शन में हल कर रहा हूँ। इक्वल का साइन नहीं लगाया, इक्वल यहाँ आएगा। ठीक है, 1। हाइट ऑफ द ट्री कितनी है मेरे पास? 12 है और डी ये है, तो डी यहाँ से निकल आया जी 12। डी भी कितना निकल आया? 12। एक काम तो हमारा हो गया। डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉपर अच्छी डायग्राम आपने बनानी है विद लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट दूसरी ट्राइंगल लेता हूँ जिसमें टेन क्या होगा? 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? उस ट्राइंगल को जाते हैं, ये आपके पास छोटी सी इस ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये 30 डिग्री वाली,
जिसमें ये इसका हाइट हो गई, ये इसका आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है या बेस है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 माइनस एच है, और डी तो आपके पास ये है। हाइट से चेंज हुई है, हमारी हाइट क्या आ गई 12 माइनस एच, क्योंकि 12 ज़्यादा है, बड़ा है, बड़ी लेंथ है, इसलिए उसमें से एच माइनस किया, नीचे डी ही आएगा, बेस इसका डी है। 1031 अंडर रूट 3 के बराबर है, और ये 12 माइनस एच, नीचे डी है, में अभी 12 ही निकला है, तो यहाँ से एच फाइंड कर लेते हैं हम। क्लास में मल्टीप्लाई कर भी लें तो आपके पास यहाँ से एच फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12, यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर गया, इस साइड को दूसरी साइड पे ले आऊंगा मैं। 12 माइनस 12 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इस तरह भी कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो ये बल्कि माइनस में था मेरे पास, तो इधर आ गया, और ये बेसिकली आपके पास प्लस होगा, ये होगा माइनस। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 5.07 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी निकाल ली, डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters, angle of elevation of top of a tower, angle of elevation of a top of a tower is alpha. ओके, जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर को देख रहे हैं तो अल्फा बन रहा है। इसी तरह देयर अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द, जब टावर की तरफ आए तो आपको ना 80 मीटर थोड़ा सा इधर चल के आएंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी इज बीटा, ये गिवन है। ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके आगे, आपने नीचे से ऊपर देखना है। एंगल एलिवेशन का मतलब ये है आपने नीचे से ऊपर देखना है। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। आपने टावर के टॉप को देखना है फ्रॉम द ग्राउंड। और आपको एक और चीज दी गई है, टेनियन अल्फा इज इक्वल टू 2/5 एंड फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ बी। तो गिवन डाटा मैंने बनाया हुआ आप लोगों के लिए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू द टावर वो गिवन है 200 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू टावर वो कितना है, क्योंकि उसने कहा कि 80 जो मीटर है, आप पॉइंट ए से बी की तरफ आएंगे तो 80 मीटर चल के आएंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा। तो इसका मतलब टावर से कितना हो गया, 200 में से 80 हम माइनस कर लेंगे। ये मैं डायग्राम में शो करता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिए गए हैं अल्फा बीटा, ये भी गिवन है, टेनियन अल्फा इसके बराबर है, ये चीज़ मालूम करनी है। हाइट ऑफ द टावर कितनी है, वैल्यू ऑफ बीटा। ये जो डायग्राम को समझते हैं वह सारा काम हो जाएगा। ये आपका क्या हो रहा है, ये ग्राउंड है, ये आपका टावर है। तो मैं अब बना लेता हूँ चीज़ें यहाँ पे, पहले पॉइंट ए बना लेता हूँ और इसी को शो कर लेता हूँ कि ये जो ग्राउंड का जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से इसके टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारे पास, वो मेंशन कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। ठीक है,
तो कहाँ से हो रहा है? इस पॉइंट से हो रहा है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट ए है। फिर 80 मीटर चल के मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाता है? पॉइंट बी आ जाता है। ये 80 मीटर है, ये वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। 80 मीटर चल के आता हूँ, और ओवरऑल जो मेरे पास डिस्टेंस बन रहा है वो कितना है मेरे पास? 200 मीटर है। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो यहाँ से लेके पॉइंट ए से इस टावर तक, ये 200 मीटर है, ठीक है। ये क्लियर आ गया। अब 200 में से 80 माइनस करें तो हमें टावर से यहाँ तक डिस्टेंस निकल आएगा। वो कितना हो जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट के 120 आ रहा है। कितना आ रहा है? वो आ रहा है बी से लेके, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मेंशन कर लेता हूँ, बी से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से बी का यहाँ से हो रहा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 200 में 80 निकला, ये 120, सारे मीटर्स में, ठीक है। अब जब इस बी पॉइंट पे आ गया हूं तो बी पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? बी पॉइंट के अंदर ये हो रहा है, एक और एंगल एलिवेशन बन रहा है। वो कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? वो ये बन रहा है, इसको कह रहा हूँ, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है बीटा। बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है बीटा, ए के ऊपर जो बन रहा है अल्फा बन रहा है, ठीक है। इसको ये लगाने, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह हो रहा है, ठीक है। ये आपका टॉप है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है, हाइट ऑफ द टावर है। आप इसके सोल्यूशन की तरफ, ये सोल्यूशन ही आपका, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास टेनियन में लिखता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेनियन अल्फा किसके बराबर होगा? ये सामने वाली साइड आपका ऑपोजिट साइड है, ये लेते हैं हाइट ओवर, ठीक है, पूरा जो डिस्टेंस है, पूरा इसका जो बेस है वो 200, ठीक है। तो अल्फा हाइट जो है हमारे पास कितनी गिवन है वो देख लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर वो हमने पता करनी है, ओके। ये तो क्वेश्चन था हमें, और टेनियन इसलिए लिया कि बेस मुझे पता था, और ये एक मेरे पास रिलेशन है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। टेनियन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। ये टेनियन अल्फा में गिवन है 2/5 है, यहाँ पे देख लें, ये 2/5 है। इसको यूटिलाइज करते हैं। टेनियन अल्फा की वैल्यू 2/5 है, और एच हमने फाइंड करना है, ये 200 है, ठीक है, ओके। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा? 5h, ये आ जाएगा 400, और h इज इक्वल टू 80। ये आपका हाइट ऑफ द टावर हो गई, और बीटा निकालना है। बीटा के लिए ये ट्राइंगल हमें, ये वाली ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाली होगी जिसमें एंगल, इसका बेस यहाँ से ये है, ये बेस, ये बेस 120 मीटर वाली, ये वाली ट्राइंगल। ये ट्राइंगल अगर मैं कहूँ 1 है तो ये 2 वाली ट्राइंगल सॉल्व करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे टेनियन बीटा इक्वल टू, हाइट आपकी वही रहेगी, बेस आपका क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। हाइट अभी आपने निकाली है 80 थी, ये क्या है? 120 है। यहाँ से आपने कैलकुलेटर की हेल्प से क्या करना है? बीटा एंगल फाइंड कर लेना है। बीटा इधर ही रहेगा, 0 0 से कट गया, और ये 8/12 कर लो, इसका tan इनवर्स ले लो,
तो आपके पास एंगल आ जाएगा 33 यूजिंग कैलकुलेटर। द टेन इनवर्स ऑफ 8/12 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बीटा। दैट्स इट। आपने बीटा भी फाइंड कर लिया और हाइट भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A boat moving away from a lighthouse। लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 206.6 takes 120 degree seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है पहले और 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन बाद में चेंज होके इतना हो गया ठीक है 45 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है तो एक बोट मूव अवे कर रही है दूर जा रही है एक टावर लाइट हाउस से जिसकी हाइट इतनी है और इतना टाइम उसको लग रहा है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 60 डिग्री से 45। तो स्पीड अपने पता करनी है तो आपको गिवन टाइम टेबल गिवन जो डाटा है उसके मुताबिक मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी है कि 206.6 मीटर। टाइम टेकन कितना है 120 सेकेंड्स। इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन इनिशियल नहीं बल्कि दिस इज द फाइनल एंगल एफ है फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है तो फाइंड क्या करना है टू फाइंड स्पीड ऑफ द बोट। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसको यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे हम। तो जो हाइट ऑफ द हमारे पास आ रही है लाइट हाउस की वो है कितनी 206.6 मीटर हाइट। इसको हाइट कह लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ये था ठीक है। टावर ये आपका दिस इज योर टावर। तो यहाँ से बोट चलना स्टार्ट हुई अवे जा रही है से दूर जा रही है टावर से। तो पहले सारी बात यहाँ पे थी यहाँ पे एक पॉइंट था ये पॉइंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री था। अब जो जो दूर जाते जाएंगे तो एंगल आपका छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे ठीक है बिल्कुल पास आएंगे एंगल बढ़ा 90 डिग्री यहाँ पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था पहले 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे ये इसका टावर है लाइट हाउस का इसको देख रहे हो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका कितना बना 60 डिग्री। फिर कितना बना चेंज यहाँ पे आए तो आपका 45। क्लियर। तो ये जो है एक एक पॉइंट ये बन गया एक पॉइंट आपका ये बन गया। ठीक है इसको अगर मैं कह लूं ये मेरे पास D1 डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। ठीक है और D2 कितना है मेरे पास वो यहां से लेके इनिशियल टावर तक ये D2 है। ठीक है तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और ये दोनों के जो D2 और D1 का डिफरेंस ये है डेल्टा D। ठीक है डेल्टा D क्या है D2 माइनस D1। ठीक है ओके अब इसकी चीजें सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या है इसकी चीजें पहले हम D1 फाइंड कर लेते हैं फिर D2 करेंगे। D1 किसका बेस है इस वाली पहले वाली ट्राइंगल ये दूसरी वाली ट्राइंगल है दूसरी वाली ट्राइंगल का पूरा ये आएगा D2। ये D2 यहाँ से लेके यहाँ तक है D1 सिर्फ ये है 60 एंगल वाली है। हम 10 का सहारा लेंगे क्योंकि हाइट मुझे पता है। तो 10 एंगल कौन सा है 60 डिग्री। तो बेसिकली हम क्या करेंगे 10 60 डिग्री किसके बराबर होगा हाइट ओवर D1
टेन 60 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। हाइट मुझे पता है 206.6 है और D1 यहाँ से निकल आएगा, D1 यहाँ पे जा जाएगा और 206.6 को हम √3 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 119.47 मीटर। क्लियर? ये बोट का इनिशियल डिस्टेंस है। क्या है? यहाँ लिख लेता हूँ इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस a boat from लाइट हाउस। एक टावर है, बड़ी बिल्डिंग है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये D1 हो गया। सिमिलरली D2 हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 हमने कर लिया। नंबर 1, नंबर 2 हम कहते हैं फाइनल डिस्टेंस कितना है? D2 ऑफ किसका? बोट का फ्रॉम लाइट हाउस से। ठीक है, ये हमने पता करना है। इसके लिए दूसरी वाली ट्राइंगल लेंगे, 1045। ठीक है, 1045 हाइट कितनी है? हाइट ओवर D2, ये 1 होता है मेरे पास। 1045 1, हाइट 206.6, D2 इधर ही रखा, D2 मेरे पास यही निकल आ जाएगा 206.6 मीटर। तो डेल्टा D कितना हो गया? दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? D2 माइनस D1 कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो होगा ना कि बोट्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, ये आ जाएगा 206.6 माइनस 119.7, 87.13, ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ गया। अब फिजिक्स तो सारे पढ़ते होंगे, तो स्पीड का क्या फार्मूला है? कौन बताएगा? नंबर 4 हमने कैलकुलेट करना है, ये तो नंबर 3 कह लें इसको। तो स्पीड आपकी किसके बराबर होती है जी? हमने फेमस फिजिक्स के अंदर फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस आपने क्या किया है? ये ट्रेवल किया है, और टाइम ये t है, तो मेंशन करें 87.13 और टाइम कितना था? 120 था। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.726 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ये आपकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको सब क्वेश्चन सही समझ आए होंगे। आपने इसको सही तरह फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी तरह जितनी प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू पहले कंसेप्ट आपने देखने हैं, और इसमें आपने जो मेन चीज़ है वो आपने डायग्राम्स प्रॉपर बनानी है। ठीक है, अगर आपको समझ आई है तो आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।